Bijolia Kisan Andolan Shuruat 1897 जहां किसानों पर अत्यधिक लगान, बेगार प्रथा और अन्यायपूर्ण करों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा था। इसी अत्याचार के खिलाफ शुरू हुआ भारत के सबसे प्रसिद्ध किसान आंदोलनों में से एक, बिजोलिया किसान आंदोलन। प्रथम चरण 1897-1915। सन 1897 में किसानों के असंतोष ने पहली बार खुलकर आवाज उठाई। जागीरदार किसानों से भारी लगान वसूलते थे और बेगार करवाते थे। किसानों की फसल, पशु और मेहनत सब शोषण का शिकार बन चुके थे। इसी समय साधु सीताराम दास ने किसानों को जागरूक करना शुरू किया। गांव-गांव बैठकों का आयोजन हुआ और किसानों ने अन्याय के खिलाफ एकजुट होना शुरू किया। 1905 से 1913 के बीच आंदोलन और तेज हो गया। किसानों ने जागीरदारों को अपनी मांगें भेजी। लगान कम करो, बेगार बंद करो। लगातार विरोध और दबाव के कारण मेवाड़ सरकार को कुछ करों में राहत देनी पड़ी। यही से आंदोलन की मजबूत नींव तैयार। द्वितीय चरण 1916-1923। सन 1916 में आंदोलन ने नया रूप लिया। इस बार नेतृत्व संभाला क्रांतिकारी नेता विजय सिंह पथिक ने। उन्होंने किसानों को संगठित किया, पंचायतें बनवाईं और अन्यायपूर्ण करों के बहिष्कार का आह्वान किया। चारों ओर एक ही नारा गूंजने लगा, किसानों पर जुल्म बंद करो, बेगार प्रथा खत्म करो। 1917 से 1920 तक हजारों किसान आंदोलन में शामिल हुए। सभा, जुलूस और विरोध प्रदर्शन होने लगे। मेवाड़ राज्य और अंग्रेजी शासन दोनों इस बढ़ती एकता से चिंतित हो उठे। ये आंदोलन अब केवल बिजोलिया तक सीमित नहीं रहा, पूरा राजस्थान किसानों की आवाज सुनने लगा। तृतीय चरण 1923 से 1941। सन 1923 के बाद आंदोलन शांतिपूर्ण समझौतों की ओर बढ़ा। सरकार और किसानों के बीच वार्ताएं शुरू हुई। लगातार संघर्ष के बाद कई अन्यायपूर्ण कर समाप्त किए गए। बेगार प्रथा में कमी आई और किसानों को राहत मिलने लगी। 1930 के दशक तक बिजोलिया आंदोलन पूरे राजस्थान के किसान आंदोलनों की प्रेरणा बन चुका था। इस आंदोलन ने किसानों को अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर लड़ना सिखाया। सन 1941 तक ये संघर्ष किसानों की जीत का प्रतीक बन गया। राजस्थान के मेवाड़